नमस्कार दोस्तों। सूर्य श्रृंखला के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने सूर्य के मूल कारकत्वों को समझा, बलवान और पीड़ित सूर्य के परिणाम को समझा और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक अलग अलग राशियों में सूर्य किस प्रकार अपने गुणों को व्यक्त करता है, इसका भी विस्तार से अध्ययन किया। अब हम सूर्य के अध्ययन के अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ रहे हैं और वह विषय है भावागत सूर्य। जन्म कुंडली के 12 अलग अलग भाव में सूर्य स्थित हो तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से बदलते हैं, इसे समझना भी बहुत ही जरूरी है। राशि हमें बताती है कि सूर्य की शक्ति किस प्रकार व्यक्त होगी, जबकि भाव हमें बताता है कि सूर्य की वह शक्ति जीवन के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से व्यक्त होगी। और भावागत सूर्य की शुरुआत हम कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण स्थान से करेंगे, प्रथम भाव अर्थात लग्न स्थान। प्रथम भाव क्या दर्शाता है? जन्म कुंडली का प्रथम भाव केवल एक सामान्य भाव नहीं है, यह पूरी जन्म कुंडली को समझने का एक प्रकार का प्रवेश द्वार है। प्रथम भाव में हम हर व्यक्ति का रूप, शरीर, सिर, व्यक्तित्व, स्वभाव, जीवन को देखने का दृष्टिकोण, आत्मा, छवि और समाज में उस व्यक्ति को किस दृष्टि से देखता है, उसी प्रकार इन सभी बातों का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसी प्रथम भाव को हम लगन स्थान भी कहते हैं। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो व्यक्ति इस संसार में स्वयं को किस प्रकार अभिव्यक्त करेगा, उसके व्यक्तित्व की मूल दिशा क्या होगी और जीवन के प्रति उसका मूल दृष्टिकोण कैसा होगा, इसे समझने इसे समझने में प्रथम भाव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे महत्वपूर्ण स्थान में आत्मा, तेज, स्वाभिमान, सत्ता, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का कारक सूर्य स्थित हो तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। प्रथम भाव में सूर्य, उसका मूल व्यक्तित्व। प्रथम भाव में सूर्य वाले लोगों में एक बात विशेष रूप से दिखाई देती है, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की इच्छा। ये लोग किसी दूसरे व्यक्ति की छाया बनकर जीवन जीना नहीं करते। दुनिया क्या कहेगी, इससे अधिक उनके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, मुझे क्या सही लगता है। इनमें स्वाभिमान होता है, आत्मविश्वास होता है, जिद होती है, चिकाटी होती है, महत्वाकांक्षा होती है और परिस्थिति के सामने आसानी से हार न मानने की मानसिक शक्ति होती है। केवल किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा इसलिए उसकी बात मान लेना, लगातार किसी के प्रभाव में रहना या अपने जीवन के निर्णय दूसरों के हाथ में सौंप देना, यह बातें सामान्यतः पसंद नहीं होती। यह अपने जीवन को बाढ़ यह अपनी जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहता है। सूर्य रूप, शरीर और व्यक्तित्व का प्रभाव प्रथम भाव में का सीधा संबंध शरीर और व्यक्तित्व से होता है। इसीलिए यहाँ स्थित सूर्य की बाहरी छवि पर भी अपनी स्पष्ट छाप छोड़ सकता है। कई बार चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज दिखाई देता है, भव्य या उभरा हुआ माथा, चेहरे पर आत्मविश्वास, चलने में एक अलग ही प्रकार का प्रभाव और बोलने में अधिकार, ऐसी विशेषताएं दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों का चेहरा गोल या भरा हुआ भी हो सकता है, लेकिन केवल शारीरिक सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है उनकी उपस्थिति। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान पर आता है तो उसकी उपस्थिति महसूस होती है। वह बहुत अधिक न बोले, फिर भी लोगों का ध्यान उसकी ओर जा सकता है। स्वाभिमान और अन्याय के विरुद्ध आवाज। प्रथम भाव का सूर्य व्यक्तित्व को स्वाभिमानी बना सकता है। अपने सम्मान के साथ समझौता करना इन्हें पसंद नहीं होता। विशेष रूप से सूर्य यदि बलवान हो तो केवल स्वयं के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ भी अन्याय होता हुआ देखकर आवाज उठा सकता है। अन्याय के विरुद्ध खड़े होना, स्पष्ट भूमिका लेना, दबाव के बावजूद अपनी बात रखना और गलत को गलत कहने की क्षमता बलवान सूर्य में दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी समझनी होगी, स्वाभिमान और अहंकार के बीच बहुत ही पतली रेखा होती है। सूर्य शुभ और बलवान हो तो यही गुण स्वाभाविक बनाता है, लेकिन सूर्य यदि पीड़ित हो तो यही मानसिकता बदलकर मैं सही हूं, मेरा निर्णय ही अंतिम है, दूसरों को मेरी बात माननी ही चाहिए, ऐसे अहंकार में बदल सकता है।
नेतृत्व और पहल करने की क्षमता इनमें देखी जाती है। प्रथम भाव में यदि सूर्य है तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है पहल करने की क्षमता। किसी काम की शुरुआत कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, मुश्किल परिस्थिति में सबसे पहले कौन आगे आएगा, ऐसे समय में प्रथम भाव का बलवान सूर्य व्यक्ति को आगे आने की प्रेरणा देता है। इन लोगों में नेतृत्व क्षमता बहुत ही अच्छी हो सकती है। लेकिन अच्छे सूर्य का नेतृत्व केवल आदेश देने वाला नेतृत्व नहीं होता, वह स्वयं काम करके दिखाता है, जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। स्वयं आगे आना, स्वयं जिम्मेदारी लेना, स्वयं मेहनत करना, उसके बाद दूसरों से काम की अपेक्षा करना, यह प्रथम भाव में बलवान सूर्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता हो सकती है। बड़े सपने और बड़ा दृष्टिकोण, प्रथम भाव में सूर्य वाले व्यक्तियों के जीवन में एक और विशेषता दिखाई देती है, बड़े सोचने की क्षमता। केवल सामान्य जीवन जीकर संतुष्ट होने की बजाय अपना कुछ अपना बनाना, अपनी पहचान बनाना, समाज में अपने नाम का महत्व पैदा करना और जीवन में कुछ बड़ा करना, ऐसी इच्छा इनके भीतर हो सकती है। आज की भाषा में यदि कहा जाए तो इनके अंदर अक्सर थिंक बिग वाली मानसिकता दिखाई देती है। इनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों में यदि बीता हो, फिर भी यदि पूरी कुंडली सहयोग कर रही हो तो परिस्थितियों को दोष देते रहने की बजाय ये परिस्थितियों से लड़कर उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं। इनके सपने परिस्थितियों से बड़े होते हैं। प्रथम भाव में सूर्य वाले व्यक्तियों को लगातार किसी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में काम करना कुछ परिस्थितियों में कठिन लग सकता है। नौकरी में भी इन्हें ऐसा पद अधिक पसंद आता है जहां निर्णय लेने की एक स्वतंत्रता हो, जिम्मेदारी हो, अधिकार हो और अपनी कार्यक्षमता दिखाने का अवसर मिले। प्रशासन, मैनेजमेंट, सरकारी क्षेत्र, नेतृत्व, अधिकारी पद, राजनीति, संगठनात्मक कार्य या स्वतंत्र व्यवसाय, इन क्षेत्रों की ओर इनका झुकाव हो सकता है। कई लोगों के मन में अपना व्यवसाय करने की इच्छा भी होती है। उनकी मानसिकता होती है, मेरी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। यदि सूर्य के साथ दशम भाव, दशमेश तथा अन्य कारक ग्रह भी हो, यदि मजबूत हो, तो यह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा पद, प्रतिष्ठा और पहचान प्राप्त कर सकता है। प्रथम भाव में सूर्य वाले व्यक्तियों को अच्छा जीवन पसंद हो सकता है। रहन सहन व्यवस्थित, साफ सुथरा, प्रभावशाली और कुछ हद तक आकर्षक हो सकता है। वस्तुओं का चुनाव करते समय भी ये गुणवत्ता को महत्व दे सकते हैं। इनकी मानसिकता कई बार ऐसी होती है, जो लेना है अच्छा ही लेना है, ब्रांडेड लेना है। लेकिन यह हमेशा दिखावे के लिए नहीं होता, ऐसी आवश्यकता नहीं होती, इनके मन में ऐसे विचार भी नहीं होते। इनके भीतर अपनी वर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठने की इच्छा होती है। आज जहां है, कल उससे बेहतर स्थिति कैसे बनाई जाए, यह विचार इनको लगातार आगे बढ़ा सकता है। स्त्री की कुंडली में यदि प्रथम भाव में सूर्य हो तो विशेष रूप से यह समझना चाहिए कि ऐसी स्त्री की विचारधारा स्वतंत्र हो सकती है। केवल घर की सीमाओं तक अपनी पहचान सीमित रखना उसे पसंद आए, यह जरूरी नहीं। उसे अपना करियर, अपना कार्य, अपनी सामाजिक पहचान और अपने कर्तृत्व के लिए स्वतंत्र स्थान चाहिए होता है। जिम्मेदारी लेकर काम पूरा करना, लोगों का नेतृत्व करना, अपने निर्णय स्वयं लेना और अपने पैरों पर खड़े रहना, ये गुण विशेष रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन सूर्य यदि पीड़ित हो तो उसकी ऊर्जा असंतुलित रूप में व्यक्त हो रही हो, तो यह स्वतंत्रता कभी कभी डोमिनेटिंग नेचर में भी बदल सकती है। विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, यह मानसिकता समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, प्रथम भाव में सूर्य का एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ है नेतृत्व और वर्चस्व के बीच का अंतर समझना। प्रथम भाव में स्थित ग्रह का सीधा संबंध सप्तम भाव से भी बनता है। इसलिए प्रथम भाव में यदि सूर्य का प्रभाव विवाह और जीवन साथी से संबंधित मामलों में भी देखा जाना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र और स्वाभिमानी होता है, इसलिए उसे ऐसा जीवन साथी चाहिए, हो सकता है कि जो उसके व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का सम्मान करे। लेकिन यही अपेक्षा यदि नियंत्रण में बदल गई तो वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा हो सकते हैं। जीवन साथी का भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसके अपने विचार है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, इसे स्वीकार करना जरूरी है। इसलिए केवल प्रथम भाव में सूर्य देखकर यह कहना कि वैवाहिक जीवन खराब होगा बिल्कुल उचित नहीं है। सप्तम भाव, सप्तमेश,
शुक्र, गुरु, नमोश और सूर्य पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के प्रभाव, इन सभी का विस्तार से विचार करना भी आवश्यक है। सूर्य एक उष्ण प्रकृति का ग्रह माना जाता है, इसलिए प्रथम भाव में सूर्य होने पर शरीर में उष्णता या पित्त प्रदान प्रकृति दिखाई दे सकती है। सूर्य पीड़ित हो तो कुछ कुंडलियों में सिर दर्द, शरीर में अधिक गर्मी, आंखों से संबंधित परेशानी, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, सिर पर चोट लगना जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों में सिर के बाल कम होने या जल्दी कम होना भी दिखाई दे सकता है। सामान्यतः इन व्यक्तियों में ऊर्जा अच्छी होती है, जल्दी थकने के बजाय लगातार काम करते रहने की क्षमता इनमें काफी अच्छी होती है। कुछ व्यक्तियों में नींद अपेक्षाकृत कम भी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का अंतिम निर्णय केवल प्रथम भाव में सूर्य देखकर नहीं करना चाहिए। इसीलिए लग्नेश षष्ठ भाव, अष्टम भाव, अष्टमेश, षष्ठेश, सूर्य की राशि, नक्षत्र और सूर्य पर बनने वाले बाकी ग्रह योग, इन सब का विचार करना भी आवश्यक है। राशि, नक्षत्र और ग्रह योग क्यों महत्वपूर्ण है, इस पूरे विषय का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। केवल इतना जान लेना कि सूर्य प्रथम भाव में है फलित के लिए पर्याप्त नहीं होता। सूर्य किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, लग्नेश कौन है, सूर्य के साथ बुध है, शुक्र है, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून का उसके साथ संबंध क्या है, किस ग्रह की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, सूर्य कितने अंश पर है, इन सभी बातों के कारण फलित में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। उदाहरण के लिए प्रथम भाव के बलवान सूर्य की स्वतंत्रता आत्मविश्वास बन सकती है, लेकिन वही सूर्य यदि पीड़ित हो तो स्वतंत्रता अहंकार और हठ में बदल सकती है। बलवान सूर्य का नेतृत्व कर्तृत्व पैदा करता है, पीड़ित सूर्य का वही नेतृत्व वर्चस्व में बदल सकता है। इसलिए ज्योतिष का एक नियम हमेशा याद रखें, भाव दिशा बताते हैं लेकिन पूरी कुंडली परिणाम की गुणवत्ता तय करती है। बलवान सूर्य प्रथम भाव का यदि प्रथम भाव में बलवान हो तो और पूरी कुंडली का स्तर भी अच्छा हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासु होता है, स्वाभिमानी होता है, स्वतंत्र निर्णय लेने वाला होता है, नेतृत्व करता है, बड़े सपने देखता है, संकटों से लड़ता है, अपनी मेहनत और क्षमता पर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जीवन मानो तो एक ही वाक्य में हम कह सकते हैं, मेरा जीवन मैं स्वयं बनाऊंगा। पीड़ित या दुर्बल प्रथम भाव का सूर्य हो तो इन्हीं गुणों का विकृत रूप सामने आ सकता है। आत्मविश्वास अहंकार में बदल सकता है, स्वतंत्रता हठ में बदल सकती है, नेतृत्व तानाशाही या वर्चस्व में बदल सकता है, स्वाभिमान अत्यधिक प्रतिष्ठा संवेदनशीलता में बदल सकता है और बड़े सपने केवल बड़े बड़े दावे करने तक ही सीमित रहते हैं। व्यक्ति को दूसरों की राय स्वीकार करना कठिन लग सकता है, रिश्तों में नियंत्रण बढ़ सकता है और अपनी गलतियां स्वीकार न करने के कारण व्यक्ति स्वयं अपनी प्रगति में बाधा बन सकता है। कुल मिलाकर प्रथम भाव का सूर्य यानी अपने अस्तित्व पर सूर्य का सीधा प्रकाश। यह सूर्य व्यक्ति से कहता है, स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो, परिस्थितियों के सामने झुको मत, अपनी स्वयं की पहचान बनाओ। बलवान सूर्य हो तो यही प्रकाश आत्मविश्वास देता है, नेतृत्व देता है, कर्तृत्व देता है, प्रतिष्ठा देता है और व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की शक्ति देता है। लेकिन पीड़ित हो तो यही प्रकाश इतना तीव्र हो सकता है कि व्यक्ति स्वयं के अलावा दूसरों का अस्तित्व दिखाई देने कम हो जाए। इसलिए प्रथम भाव का इस सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, स्वाभिमान रखिए लेकिन अहंकार नहीं, नेतृत्व कीजिए लेकिन वर्चस्व मत जमाइए, बड़े सपने देखिए लेकिन उन सपनों को कर्तृत्व से जोड़िए। आज हमने प्रथम भाव में स्थित सूर्य को विस्तार से समझा। अगले एपिसोड में द्वितीय भाव में सूर्य धन, परिवार, वाणी, संचित संपत्ति और हमारी मूल्य व्यवस्था से जुड़े द्वितीय भाव में सूर्य स्थित हो तो सूर्य का तेज किस रूप में व्यक्त होता है, इसे हम सूर्य श्रृंखला के अगले एपिसोड में विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।